श्री बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सुंदरकांड पाठ हिंदी अर्थ के क्रम में आज हम लेंगे दोहा 54 व दोहा 55 का हिंदी अर्थ। दोहा 54 से शुरुआत करते हैं। तो दोहा है, द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी, दधिमुख कहरी निसठ सठ जामवंत बल राशि। तो जो रावण के दूत श्री रामचंद्र जी की सेना में से उनकी सेना को एक बार देख कर आए हैं, उस दृश्य का वर्णन रावण के सामने करते हैं और रावण को कहते हैं कि उनकी सेना में द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटास्य दधिमुख केसरी निषठ शठ और जामवंत जैसे अतुलनीय बल वाले अनेक योद्धा हैं। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन घनई को नाना, राम कृपा अतुलित बल तिन्हिम, तृण समान त्रैलोकहि घनहिम। एक अपि सब, ये सभी वानर सुग्रीव समाना, सुग्रीव के समान बलशाली हैं। इन सम कोटिन, और इनके समान करोड़ों, घनई को नाना, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, अनगिनत करोड़ों बलशाली योद्धा हैं। राम कृपा, श्री रामचंद्र जी की कृपा से, अतुलित बल, अतुलनीय बल तिन्हिम, उनमें अतुलनीय बल है। तृण समान, जो कि तिनके के समान किसे मानते हैं? त्रैलोकहिम घनहिम, तीनों लोकों को वह तिनके के समान तुच्छ समझते हैं। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन घनई को नाना, राम कृपा अतुलित बल तिन्हिम, तृण समान त्रैलोकहि घनहिम। ये सभी वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं और उनमें बहुत सौ का बल है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है और वह तीनों लोकों को तृण के समान, तिनके के समान तुच्छ समझते हैं। अस में सुना श्रवण 10 कंधर, 10 कंधर, 10 कंधर कौन है? दशग्रीव रावण। तो हे दशग्रीव रावण, अस में सुना, श्रवण, श्रवण कानों से, अस में सुना, मैंने ऐसा सुना है। हे दशग्रीव, हे दशानन, हे रावण, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि पदुम 18 जूथप बंदर, 18 पद्य, जूथप सेनापति है, 18 पद्य तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। नाथ कटक, कटक सेना में, मह सो कपि नाही। हे नाथ, चूंकि ये रावण के दूत है तो वह रावण को नाथ कह के बुला रहे हैं कि हे नाथ, सेना में कोई भी वानर ऐसा नहीं है जो न तुम्हें जीते रण माहिम, जो तुम्हें रण में नहीं जीत सकता। अर्थात इतने बलशाली और अतुलनीय योद्धा श्री रामचंद्र जी की सेना में हैं। अस में सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर, नाथ कटक मह सो कपि नाहिम, जो न तुम्हि जीते रण माहिम। हे दशग्रीव, हे रावण, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्य तो अकेले वानरों के सेनापति है। हे नाथ, उन सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो कि आपको रण में ना जीत पाए। परम क्रोध मिज ही सब हाथा, परम क्रोध, अत्यंत ही क्रोध से, मिज ही मजते हैं, अर्थात युद्ध के लिए तत्पर है। सब हाथा, अपने हाथों को सबके सब अत्यंत ही क्रोध से मीजते हैं, मसलते हैं। आयसु पे न देहि रघुनाथा, आयसु आज्ञा देना, पे उन्हें, न देहि नहीं दे रहे हैं, रघुनाथा, रघुनाथ जी उनको युद्ध की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। सोशहिम सिंधु सहित जश ब्याला, पुरहि नत भरी कुधर बिसाला। सोशहिम, सोख लेना, सिंधु समुद्र को, सहित जश, जश मछलियां, ब्याला सांप, मछलियों और सांपों सहित वह समुद्र को सोख लेंगे, अर्थात वे युद्ध के लिए इतने तत्पर हैं। पुरहि नत भरी कुधर बिसाला, पुरहि अर्थात पूर देना, भर देना, नत भरी, कुधर, कुधर पर्वतों से, बिसाला विशाल, विशाल पर्वतों से वे उस समुद्र को भर देंगे। अर्थात सब में युद्ध के लिए इतना जोश भरा हुआ है। परम क्रोध मिज ही सब हाथा,
आयुष पेन देहि रघुनाथा, सोशहिम सिंधु सहित झष ब्याला, पुरहि नत भरी कुधर विशाला। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, ऐसी उनकी भावना है। नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा कर देंगे, समतल कर देंगे। मर्दी गर्द मिल वहिम 10 सीसा, मर्दी गर्द अर्थात मसल कर, गर्द मिलवहिम गर्द धूल में, मिलवहिम मिला देना, 10 सीसा। 10 सीसा कौन? रावण। हम रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। ऐसे ही वचन कहि सब कीसा, कीसा वानर, सभी वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। गर्ज ही तर्ज ही, गर्ज ही तर्ज ही गरजना, डपटना, सहज असंका, सहज रूप से वह गरजते हैं, डपटते हैं, असंका निडर होकर। मानहु ऐसा लग रहा है, ग्रसन वह निकल जाना चाहते हो, चहत चाहना, हही लंका, हही ही लंका, लंका को ही वह निकल जाना चाहते हो ऐसा लग रहा है। मर्दी गर्द मिल वहिम 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहि कपि कीसा। गर्ज ही तर्ज ही सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत हही लंका। और रावण को वह मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर है, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को ही निगल जाना चाहते हो। यहाँ पर दोहा 54 पूरा होता है। अब है दोहा 55। सहज सूर कपि भालू सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहू, जीति सकहि संग्राम। सहज, सहज रूप से, सूर कपि सभी वानर, भालू सब, पुनि सिर पर प्रभु राम सभी शूरवीर है, पुनि फिर सिर पर प्रभु राम उनके सिर पर प्रभु राम है, श्री रामचंद्र जी का हाथ उनके सिर पर है। रावण काल कोटि कहूं, हे रावण अगर मैं तुमसे कहूं, कोटि कहूं जीत सकहि संग्राम, वे संग्राम में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। सहज सूर कपि भालू सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूं जीत सकहि संग्राम। सब वानर और भालू सहज ही शूरवीर हैं और फिर उनके सिर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का हाथ है। हे रावण वे संग्राम में करोड़ों लोगों को भी जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सक ही न गाई, सक सर एक शोषी सत सागर, तब भ्रात ही पूछेहु नय नागर। श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया गया है। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, श्री रामचंद्र जी का तेज बल बुद्धि विपुलाई अधिकता, तो उनके तेज अर्थात उनके सामर्थ्य को, उनकी बल और बुद्धि की अधिकता को, शेष सहस, शेष शेषनाग, सहस अर्थात हजारों, सत सौ हजारों अर्थात करोड़ों लाखों, सक ही न घाई, सक ही सकना, न गाई घा सकना। तो श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया है कि श्री रामचंद्र जी के तेज, सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेषनाग भी नहीं गा सकते। सक सर, सर होता है बाण, एक, उनका एक बाण सोशी सुखा सकता है। सत सागर, सत 100 समुद्रों को अर्थात सैकड़ों समुद्रों को वह एक बाण से ही सोख सकते हैं। तब भ्रात ही, किंतु तब आपके भ्रात ही, आपके भ्राता, उनके भ्राता कौन? विभीषण जी। पूछेऊ, आपके भ्राता से पूछने पर, नय नागर, नय नागर जो कि कैसे हैं? नीति में निपुण हैं और चतुर हैं, उनके आपके भाई से उन्होंने उपाय पूछा है। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सक ही न गाई, सक सर एक सोशी सत सागर, तब भ्रात ही पूछेऊ नय नागर। तो श्री रामचंद्र जी के तेज, उनके सामर्थ्य, उनकी बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष नाग भी नहीं गा सकते हैं।
और वे अपने एक बाण से ही सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। किंतु जो नीति में निपुण श्री रामचंद्र जी हैं, उन्होंने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा कि हमें किस तरह से इस समुद्र के पार जाना चाहिए। तासु बचन सुनी सागर पाही। तासु उनके विभीषण जी के वचन सुनकर सागर पाही, वह सागर के पास गए। मांगत पंथ, पंथ रास्ता, और उनसे राह मांग रहे हैं। कृपा मन माही, और श्री रामचंद्र जी के मन में कृपा भरी हुई है। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा। बिहसा हंसना, 10 सीसा रावण। सुनत बचन, ये बात सुनकर, दूत के ये वचन सुनकर रावण हंसा। जो असीमति सहाय कृत कीसा। जो असीमति, जो इस प्रकार की बुद्धि है, अर्थात रावण उसके भाई की बुद्धि पर, कि वह जब श्री रामचंद्र जी स्वयं इतने सामर्थ्य हैं और उन्हें भी वह रास्ता मांगने के लिए, उनके सामने विनती करने के लिए कह रहा है, तो यह विभीषण जी की बुद्धि ही ऐसी है। वह शुरू से ही डरपोक है, उसकी ऐसी मति है, तभी तो वह वानरों का सहायक, कीसा अर्थात होता है वानर, वानरों का सहायक बना हुआ है। तासु बचन सुनि सागर पाहिम। मांगत पंथ कृपा मन माहिम। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा। जो असीमति सहाय कृत कीसा। तो यहाँ पर वह कह रहा है कि उनके, आपके भाई के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे हैं और उनके मन में कृपा भरी है, इसीलिए वे उसे सोखते नहीं हैं। तो जो दूत है रावण का, शुक, उसके ये वचन सुन के रावण बहुत हंसता है और बोलता है कि जब ऐसी बुद्धि है, अर्थात रावण के भाई विभीषण की ऐसी बुद्धि है, तभी तो वह वानरों का सहायक बना हुआ है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई। सहज, स्वाभाविक रूप से ही, भीरु डरपोक, कर बचन दृढ़ाई, बचन उसके वचन को दृढ़ाई प्रमाण मान करके, उसके वचन पर दृढ़ रह करके, सागर सन ठानी मचलाई। वह सागर से इस तरह से विनती कर रहे हैं, विनम्रता से उससे राह मांग रहे हैं। तो यह एक तरह का उनका बालहट है। मचलाई अर्थात होता है बालहट, मचलना। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई। सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई। मूढ़ मूर्ख, मृषा झूठी, का करसी बढ़ाई। अरे मूर्ख, झूठी बढ़ाई क्या करता है? रावण उसके दूत से कहता है कि तुम क्यों उनकी झूठी बढ़ाई कर रहे हो। रिपु बल बुद्धि। रिपु शत्रुओं की, बल बुद्धि, बल और बुद्धि की, थाह गहराई को मैं पाई, मैं पहचान चुका हूँ, मैं उनकी गहराई मैंने समझ ली है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई। सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई। रिपु बल बुद्धि थाह में पाई। जो स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण मान के उन्होंने समुद्र से बाल हट करने की ठानी है। अरे मूर्ख, ऐसी झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पाली है। सचिव सभित विभीषण जाके। विजय विभूति कहाँ जग ताके। तो रावण कहता है सचिव अर्थात मंत्री, सभित जब जिसका मंत्री ही भययुक्त हो, विभीषण जाके जिसका विभीषण जैसा भययुक्त मंत्री हो। विजय विभूति, विजय विभूति श्री ऐश्वर्य, तो उसे ऐश्वर्य की विभूति कहाँ मिल सकती है संसार में। सुनी खल बचन दूत रिस बाढ़ी। तो खल अर्थात होता है दुष्ट। दूत, दूत कौन है यहाँ पर? रावण का दूत जिसका नाम है शुक। रिस बाढ़ी, रिस क्रोध को बढ़ाना, बढ़ जाना, उसका क्रोध बढ़ गया। अर्थात दुष्ट रावण के ऐसे वचन सुनकर दूत का क्रोध और भी अधिक बढ़ गया। समय बिचारी, तो उस समय को अनुकूल जानकर पत्रिका काढ़ी। दूत ने पत्रिका निकाली। पत्रिका कौन सी? जो लक्ष्मण ने उस दूत को रामचंद्र जी की छावनी से निकलते समय दी थी। एक बार पूरा फिर से ले लेंगे हम। सचिव सभित विभीषण जाके। विजय विभूति कहाँ जग ताके। सुनी खल बचन दूत रिस बाढ़ी।
समय बिचारी पत्रिका काढ़ी। तो रावण कहता है कि जिसके विभीषण जैसे डरपोक मंत्री हो उसे जगत में विजय और विभूति अर्थात ऐश्वर्य कहाँ मिलेगा। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को भी क्रोध बढ़ जाता है और वह मौका समझकर पत्रिका निकालता है। पत्र संदेश जो कि लक्ष्मण ने रावण के लिए भिजवाया था वह निकाला। रामानुज राम का अनुज श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई दीन ही यह पाती, यह पत्र यह संदेश दिया है। नाथ बचाई जुड़ा वहु छाती। हे नाथ हे रावण बचाई बचा लीजिए, बचवा कर उसको पढ़ा लीजिए, जुड़ाओ छाती और अपनी छाती को ठंडी कर लीजिए। बिहसी हंसना हंसकर। बाम बाये कर हाथ, बाएं हाथ में लीन ही रावण ने वह पाती वह संदेश बाएं हाथ में लिया। सचिव बोली और अपने सचिव को बोलकर सठ अर्थात होता है मूर्ख। सठ बिहसी ये शब्द अनेकों बार इसमें रिपीट हुए हैं। सठ होता है मूर्ख। लाग बचावन उसे बचाने लगता है। रामानुज दीन ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा वहु छाती। बिहसी बाम कर लीन ही रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका यह संदेश दिया है और हे नाथ इसे बचवा कर एक बार अपनी छाती को ठंडी कर दीजिए। रावण ने हंसकर उससे बाएं हाथ से लिया और अपने मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। तो यहाँ पर दोहा 55 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दोहे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।